गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिलेनियम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अभी हमारे बिहार में ठंड जोरों की पड़ रही है। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे विद्यालय का टाइमिंग चेंज कर दिया गया है। विद्यालय इस ठंड के मौसम का कुछ आनंद भी लेते हैं और कुछ उन्हें कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ती है। हमारे पेरेंट्स को भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। ईयर एंड में हम लोग बात कर रहे हैं। विद्यालय को भी अपने न्यू सेशन की तैयारियाँ शुरू करनी पड़ती है और बच्चे लोगों को भी अपने फाइनल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बहुत टॉप प्रायोरिटी पे करना पड़ता है। हमारे क्लास टीचर्स, बच्चे और पेरेंट्स, ये तीनों के लिए लास्ट क्वार्टर बहुत ही ध्यान देने वाला होता है, बहुत ही अटेंटिव होना चाहिए। पेरेंट्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी हम अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति के साथ इस मौसम में पेश आएँ और विदाउट एनी स्कॉल्डिंग बच्चे को डांट फटकार न करें और बच्चे को खाने का ध्यान दें कि वो जो भोजन उन्हें चाहिए थोड़ा सा उनके बॉडी के लिए ज़्यादा इम्यूनिटी फुल होनी चाहिए, यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और जो बच्चे के लिए डाइजेस्टिव भी हो। इन बातों का कृपया ध्यान दीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये जानकारी देना चाहूँगा कि जो बच्चे मेरे विद्यालय में आते हैं, हम जिस क्षेत्र में अपना विद्यालय रन कर रहे हैं, वो क्षेत्र के पेरेंट्स के का पेइंग कैपेसिटी काफ़ी लो है और हम उस लोअर पेइंग कैपेसिटी में पेरेंट्स को काफ़ी सुविधाएं देते हुए उनके पेमेंट में काफ़ी डिले भी होता है। सारे चीज़ों को इग्नोर करते हुए बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सौहार्दपूर्ण माहौल में हम एजुकेशन देते हैं। और हम अपने न्यू सेशन में भी मैंने अपने फ़ी में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। हमारे विद्यालय में 600 रुपीज़ पर मंथ से फ़ी स्टार्ट है और 900 रुपीज़ पर मंथ पे फ़ी क्लोज हो जाता है। कि जैसा कि मैं एक अपना स्कूल का जो हैंडबिल छपा है इस साल के लिए, वो भी मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा इसके माध्यम से, और कुछ पेरेंटिज्म पे टिप्स भी देना चाहूँगा इसी वीडियो के द्वारा। कृपया इसे अंत तक देखते रहिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद और आगे देखिए। मित्रों, हमारे महान कवि कबीरदास की दो पंक्ति है जो गुरु शिष्य संबंधों के बारे में बताता है। उन्होंने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मैरेज चोट। अर्थात गुरु अपने शिष्यों को कमियों को, उनके दुर्गुणों को, अवगुणों को एक एक करके बाहर निकालते हैं। जिस प्रकार कुम्हार जब अपनी घड़ा को तैयार करता है तो हाथ से अंदर में वो सहारा देते हुए बाहर उसे धीरे धीरे चोट मारता है, पीटता है। अर्थात गुरु अपने बच्चे को यदि थोड़ी बहुत डांटते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो उनके पीछे उनका उद्देश्य उसका निर्माण का ही होता है। गुरु और शिष्य का परंपरा हमारे देशों में बहुत पुरानी रही है और हमारे क्षेत्र के लोगों ने जिस क्षेत्र में मैं अपने विद्यालय का संचालन करता हूँ, वहाँ के अभिभावक इस परंपरा के लिए खुद आकर हमें बोलते हैं कि नहीं, थोड़ी सी सख्ती भी चाहिए। उतना सख्ती जितने पेरेंट्स कहते हैं उतना मैं वाकई करता नहीं हूँ। बट और साथ ये है कि पेरेंट्स को एक बात ध्यान देनी चाहिए कि हम बच्चों से हम उम्मीद रखते हैं, उम्मीद रखना भी चाहिए कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे करें, क्योंकि बच्चों में ही पेरेंट्स अपने उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो वास्तविक में वो स्वयं के जीवन में पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि बच्चे को बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक यदि हम बात करते हैं, बच्चे से दोस्ताना रिलेशन रखते हैं, पेरेंट्स बना पाते हैं, तो उनकी कमियों को, उनके डिमेरिट्स को हम जान पाते हैं और फिर आप और हम दोनों मिल करके उस कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं।
इसलिए पेरेंट्स, चाहे वो आपके विद्यालय, किसी भी विद्यालय में आपके बच्चे हों, उनके साथ काफ़ी सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हुए उनसे दोस्ताना व्यवहार कीजिए और बच्चे के को मेरिट और डिमेरिट्स को डे बाय डे जानिए। प्रतिदिन 2 मिनट बच्चे के साथ अपने समय, माता हो पिता हो, अदर देन टीचिंग और स्टडी के अलावा भी कुछ बात होनी चाहिए। और आज के युग में जो स्मार्टफोन का कम से कम यूज हो, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि अभी भी क्लास 8, 9, 10 तक के बच्चे को स्मार्टफोन की कोई ज़रूरत होती है। यदि वो स्मार्टफोन का एक्सेस यूज करते हैं तो उनका मेंटेलिटी वीक होता है, यानी उनका ग्रिपिंग जो होता है एक्चुअल पढ़ाई पे ग्रिप होता है। मैं तो अपने विद्यालय में एक ही मंत्र चलाता हूँ, रीड वंस, राइट ट्वाइस एंड थिंक थ्राइस। बच्चे को मैं एक बार पढ़ने के लिए बताता हूँ, उसी चीज़ों को 2 बार लिखवाता हूँ और उसे कम से कम 3 बार उस पर चर्चा करवाता हूँ। तब जाकर के विद्यार्थी लोग लगभग मैटर्स को याद कर लेते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से समझ जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर अगले बार मिलूँगा, तो कृपया अपने बच्चों के प्रति इस मौसम में थोड़ा सा सावधानी बरतें और उनका ख्याल रखें। धन्यवाद।